भागलपुर का एक गांव जो आज फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है। जी हां, भागलपुर का कोयली खुटाहा गांव आज फौजियों का गांव कहलाता है। दरअसल शुरुआती दौर में एक शख्स ने जबरन 100 लोगों को फौज में भर्ती करवाया था, जिसका नाम है छबीलाल यादव। उसने न केवल 100 लोगों को जबरन दबाव बनाकर फौज में भर्ती करवाया था, बल्कि उनकी और उनके परिवार के लोगों की जिंदगी संवार दी थी। आज इस गांव के 1500 से अधिक युवा फौजी बनकर देश सेवा कर रहे हैं। आज छबीलाल यादव 90 साल के हो गए हैं, पर आज भी देश के लिए मर मिटने की जज्बा वही है। उनका कहना है कि उनकी पहल के बाद ही इस गांव के लोग फौज में जाना शुरू किए और आज खुटाहा गांव फौजियों का गांव कहलाता है। उन्हें गर्व है कि वो अपनी जवानी देश की सेवा में लगाया। पाकिस्तान के द्वारा किए गए पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान को इसका जवाब दे और आतंकवाद जड़ से खत्म करे। वहीं 1971 की लड़ाई लड़े रिटायर्ड फौजी शेखर यादव ने बताया कि जिस तरह 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिए थे, उसी तरह आज के फौजी भी उनको जवाब दें और आतंकवाद जड़ से खत्म करे। होना क्या चाहिए, आतंकवाद के जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जहाँ उसका जड़ है, जड़ उखाड़ देना चाहिए। देखिए, हमारी उम्र जो है अभी एक्चुअल जो है 91 चल रहा है और 1945 से हम लोग आए तो स्कूल जाते थे, नारा लगाते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। 1945-46 के बाद लगभग 100 मेरे चाहे यही नहीं, जहाँ रहे वहाँ भी करते थे। हाँ, हमारे नाना जी जो है अपने खुटाहा गांव में बहुत सारा आदमी को नौकरी लगाए हैं। उस टाइम जो है फौज में जाना आदमी नहीं चाहते थे, लेकिन तब पर भी नाना जी जो है लेके जाते थे और बहुत सारा आदमी को जॉब भी दिलवाए हैं हमारे खुटाहा गांव से। अब क्या माहौल है गाँव का? गांव का बहुत अच्छा माहौल है। कैसा हो रहा? अब फौजियों का गाँव कहने लगा, बोलिए आप। फौजियों गांव कहने लगा, इसमें मतलब यहाँ का आदमी जागरूक हो गया है। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन तब पर भी बहुत सारा घर घर फौजी हो गया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे नाना जी जो फौज में थे, हम भी सोचते हैं देश सेवा के लिए जाएं। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं तैयारी में। किस चीज की तैयारी में? फौज का। उन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा है, तो हमारा जो है फौज, जैसे हम लोगों ने 71 में जवाब दिए उनको, पाकिस्तान को, अभी को जवान हम लोगों को जो इंडिया का जवान है उनको उसी तरह प्रस्त करना चाहिए। पूरा आतंकवाद को समाप्त कर देना चाहिए। और न हो तो पाकिस्तान का जो अपना कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उसको ले लेना चाहिए अभी को जवान को। तो फौजी बहुत है, हमारा फौजी ऊपर भरा हुआ है शुरू से, आज से नहीं, जब से अंग्रेज के जमाना उसी समय हमारा गाँव फौज है। अभी बहुत पूरा फौज है, फौजियों का गाँव है। फौजी का गाँव बुलाता है, खुटाहा गाँव जो है फौजी बुलाता है, यहाँ ज्यादा फौजी है। आतंकवादियों को क्या कहेंगे? आतंकवादियों को तो सख्त से सख्त सजा में उसको समाप्त कर देना चाहिए। हम एक तो CISF में है, एक BSF में है। हम लोग 5 भाई हैं। 2 भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं, 3 बिहार सरकार की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सब वाला भाई तो मात्र 3 दिन रहे, 1 महीना का छुट्टी आए थे, लेकिन छुट्टी पर फिर कैंसिल करके बुला लिया गया। हमला हुआ था इसलिए रद्द हो गया छुट्टी, वापस चला गया। 3 दिन मात्र घर में रहा। कैसा लग रहा है आपको जो गया हमका? अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, देश के लड़ने के लिए गया है। देश का पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किया पहलगाम, बहुत दुख की बात है। सरकार को इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप अपने भाई से क्या अपेक्षा रखते हैं? छोटे भाई से बहुत अच्छा अपेक्षा रखते हैं। क्या रखते हैं? जाके जिस तरह से आतंकवादी लोग हमला किया है, उस तरह से मुंह तोड़ जवाब दें। भागलपुर की एक युवती को फेसबुक पर पटना के एक युवक से प्यार हो गया और वह प्यार इस कदर बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा चुके थे।
लेकिन इस प्यार को शायद किसी की नजर लग गई और प्रेमिका ने भागलपुर के एक लॉज में फंदे से झूलकर जान दे दी। यह मामला भागलपुर जिला के बरारी थाना अंतर्गत SM कॉलेज रोड स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां उपरामा रजौन भागलपुर की रहने वाली पिता संजय चौधरी की 24 वर्षीय पुत्री पल्लवी कुमारी ने पंखे में दुपट्टा को बांधकर फांसी लगाकर जान दे दी। पल्लवी ने ये घटना तब किया जब लॉज में सभी लड़कियां पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हुई थी। उस समय लॉज के कमरे में वह अकेली थी। 24 वर्षीय पल्लवी पैरामेडिकल का कोर्स कंप्लीट करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पल्लवी के पिता संजय चौधरी रजौन बाजार में दर्जी का काम किया करता है। वहीं इस मामले को लेकर पल्लवी के ममेरे भाई ने बताया कि पल्लवी पढ़ाई के लिए भागलपुर में अपनी बहन के घर रहती थी और बीच बीच में दोस्तों से मिलने के लिए लॉज आया करती थी। उसे आदित्य कुमार नाम के लड़के से फेसबुक पर प्यार हो गया था और वह उसी से लगातार मोबाइल पर बात करते रहती थी। कयास ये लगाया जा रहा है कि यह घटना प्रेम प्रसंग में हुई है। बरारी थाना पुलिस संतोष लॉज पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं बरारी थानाध्यक्ष ने बताया कि पल्लवी जिस लड़के से बात करती थी उसका नाम आदित्य कुमार है, जो पटना का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है, जल्द सब कुछ सामने आएगा। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में रविवार की दोपहर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसको लेकर दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी का इलाज नाथनगर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव निवासी राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और उसी गांव के रहने वाले सीताराम यादव के बीच का है। लेकिन बताया जाता है कि कई वर्षों से 2-3 पंचायत के युवा उस मैदान नुमा जमीन पर फौज, बिहार पुलिस, होमगार्ड सहित अन्य खेल कूद का आयोजन करता आ रहा है। लेकिन भू माफिया से मिलकर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने बीते शनिवार को ही उस पर JCB चलवाकर मैदान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। यह आरोप सीताराम यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने चंद्रशेखर यादव, रामजी यादव सहित अन्य पर लगाया है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस कुछ कहने से बच रही है। क्या हुआ? हम लोग एक गांव का लड़का नहीं दौड़ते हैं जिस फील्ड पे आज नहीं हमारा दादे परदादा के समय से दौड़ धूप रहा है। कई लड़का 100 कम से कम 150 लड़का उस फील्ड से नौकरी लिया है, ठीक। और उसके बाद आज जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव RJD का जो है वो वहाँ हम लोग का जब यहाँ फील्ड था दौड़ने धूपने वाला वो नुकसान कर दिया, जोत दिया, सारा नष्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद जब हम लोग आए शाम में वर्क करने जब आए तो बोला हम लोग लड़का लोग बोले कि भैया चाचा बाबू है की कर लो, हमरा फील्ड हमारे दौड़ अभी 15 तारीख हम होम गार्ड वाला बहाली है, हम लोग दौड़ने जाते 15 तारीख से, इसी मंथ में 15 तारीख से होम गार्ड का बहाली है। उसके बाद हम लोग दौड़ने जाते तो हम लोग वही फील्ड के बोलेंगे फील्ड का है नुकसान किया है, अरे हम लोग का प्रैक्टिस करने वाला का है तोड़े, तो वही बोला किसी का बाप का है यहाँ प्रैक्टिस करने वाला, ये मेरा जमीन है। तो वो आज उसका जमीन है, कैसे हो गया उसका जमीन आज के ना? हम लोग बहुत दिन से दौड़ रहे हैं। मारपीट में कितने लोग? मारपीट जब वहाँ मैटर थोड़ा बहुत हल्का फल्का नोक झोंक होने के बाद जब सब मैटर ठंडा गया उसके बाद यहाँ आके गांव में सुबह 9-10 बजे के आसपास सीताराम यादव के घर पे चढ़ के ये लोग मारपीट, सब बापू जाके मारपीट किया। ये लोग जबरदस्ती मतलब लाठी चला रहा हम लोग घर पे। कौन? सीतालाल यादव जी का बेटा सब था। जबरदस्ती हम लोग को मतलब विरोध करने के लिए लोग चाह रहा है और मार रहा है जबरदस्ती लोग हम लोग के। किस वजह से? किसी वजह से नहीं था, हम लोग का अपना पर्सनली मेरा बड़े पापा का जमीन सब था, तो वो लोग मतलब हम लोग का था अपना, तो रनिंग करता था जबरदस्ती लोग मतलब आके जैसे भी लड़का को भी छोड़ दिया, तो ये लोग जबरदस्ती मतलब चाह रहा कि हम यहाँ दौड़ेंगे रनिंग करेंगे और वो हम लोग का अपना और किसी मैटर नहीं लोग मतलब जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा। कहाँ मारपीट हुआ है? लड़ाई तो घर पे हुआ। घर कहाँ? घर मेरा सरदारपुर में। किस मैटर पर झगड़ा हुआ है? फील्ड का मैटर था, तो फील्ड में मारपीट करता तो घर पर से घर पे किसी का घर पे जाके अकेला में मार दिया। कौन मारपीट किया है? चंद्रशेखर यादव, रामजी यादव। फील्ड का क्या मैटर है नहीं समझ में आ रहा है? फील्ड जो था वहाँ पे दौड़ धूप होता था कई सालों से, किशनपुर, लपटोलिया, बदहारपुर, धाबादर आदि सगरे से आता था लड़का कई पंचायत से, वहाँ पे दौड़ धूप करता था, मेहनत करता था। ठीक। तो ये रामजी यादव, चंद्रशेखर यादव तोड़वा फड़वा दिया सब।
फील्ड को तोड़वा दिया। आदमी से इन लोग लड़ाई झगड़ा कर सामने गद्दा निकला था, गद्दा फद्दा फेंक दिया, गोला तोला सब फेंक फाक दिया इधर उधर, खम्बा हम लोग दौड़ धूप करते हैं जिस पे क्यों इस तरह से क्या क्या मतलब उसका जमीन है हम खरीद लिए हैं। वहाँ पे बगल में वो प्लॉटिंग किया है, वो सरकारी जमीन है ही ऐसे, वो बगल में प्लॉटिंग किया है, वो वहाँ पे बगल में प्लॉटिंग किया है, इसलिए वो आगे का पूरा तोड़वा रहा है, मंच उन सब पूरा वहाँ पे तोड़वा दिया। हुआ ये कि कल हम लोग काम से गए थे अपना, वहाँ पे बुलडोजर चला रहे थे, मेरा अपना मम्मी के नाम से जमीन है, ठीक है। अब मेरे अगर वहाँ पर जो चीज भी रहेगा उसको हटाएंगे हम लोग, तो कल हटाने लगे तो जाके पहले हम गए थे कुछ काम करने के लिए, उधर नाश्ता लाने गए, इधर मेरे चाचा जी को मारने लगा। हम लोग के घर पे आके बोल रहे हैं हम, चाचा जी को मेरे मारने लगा। चाचा जी कौन? राम जी प्रसाद यादव, ठीक है। जब वहाँ पर से हम वहाँ से वापिस आए हैं, हम जब वहाँ से वापिस आए तो फिर हमको भी मारा। जब हमको मारा है उसके बाद हम लोग कल शाम को आए, तो शाम को सोचे गांव समाज का बात है तो क्या ही बोलेंगे, उसके घर पे कल बोलने गए उसके पिताजी को, कल उसके दिन में पहले उसके पिताजी बोलने गए तो बोला हम समझाएंगे। उसके भाई से बात हुआ, पिछले बार दरोगा को मारा है वो ये लोग मिल करके, हबीबपुर थाना दरोगा को, उसको भी बोले सुरेंद्र इतना बढ़िया बनता है हम लोग का, क्यों मार करेंगे हम लोग। फिर जब हम वहां से आ गए, आज दिन में मेरे चाचा जी उधर से आ रहे थे डाट बाट से, वो अपना गाय चराने गया होगा, भैंस चराने, नबिया तालाब पास उससे आगे थोड़ा सा वहां पर आकर के लाठी चला दिया, आशीष कुमार पर लाठी चला दिया, उसको लगा नहीं। तो हम लोग फिर से घर पे आए बोलने के लिए, गुस्सा में बोले, हम लोग गुस्सा में बोले, हम ये बात बोलते हैं गुस्सा में बोले हैं। उसके बाद क्या करने लगा, उधर वो लोग जब घर के पास से आया उधर से लाठी डायरेक्ट चला। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 141वीं पावन जयंती के अवसर पर भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित उनके तपोस्थली पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से पहुंचे। आयोजन की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सुबह सुबह निकली इस प्रभात फेरी में श्रद्धालु महर्षि मेही जी के भजन गाते, बैनर, पोस्टर व झंडों के साथ चल रहे थे। प्रभात फेरी कुप्पा घाट मायागंज से प्रारंभ होकर पूरे भागलपुर शहर का भ्रमण करते हुए पुनः वापस कुप्पा घाट में आकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान नगर वासियों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। प्रभात फेरी के दौरान संत मत से जुड़े भजन, कीर्तन और अमृतवाणी की प्रस्तुति होती रही। संगीतमय भक्ति ध्वनि से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। महिलाएं, पुरुष, युवा व बच्चे सभी पूरे जोश और श्रद्धा से शोभायात्रा में सम्मिलित थे। भजनों की धुन पर भक्त नाचते गाते नजर आए, जिससे वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक बन गया।